पश्चिम यूपी में द किलिंग मशीन का डंका बजाना चाहता था मुनीर। ऐसे खत्म हुआ जरायम का सफर। नीरज भवाना को मानता था अपना बड़ा भाई। बिल्लू सांडा से भी खतरनाक मुनीर मेहताब की कहानी हुई खत्म। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए तो गैंग इन्फो को सब्सक्राइब कर ले। डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना हत्याकांड को अंजाम देने वाले पश्चिम यूपी के कुख्यात अपराधी मुनीर मेहताब की सोनभद्र जेल में सोमवार को मौत हो गई। मुनीर ने अलीगढ़ में ही अपराध का खतरा सीखा, फिर पश्चिम यूपी के साथ साथ लखनऊ और दिल्ली तक सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चक्रघनी बनाया। तंजील दंपति हत्याकांड के बाद वो पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ सका। पूछताछ में उसने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। महज 25 साल की उम्र में जरायम दुनिया में नाम कमाना और अपने शौक पूरे करने के लिए अपराध स्वीकार करना। सोमवार को वाराणसी में उसकी मौत की खबर जिले के जरायम पेशरों में खासी चर्चाओं में रही। अपराधी मुनीर का शव मंगलवार की दोपहर 2 बजे उसके घर सासपुर पहुंचा। मुनीर के शव आने का इंतजार में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। शव पहुंचने पर मौजूद भीड़ बस आखिरी बार उसकी शक्ल देखना चाहती थी। आज उसका शव सुपुर्द ए खां किया जाएगा। आगे जाने कैसे खत्म हुआ जयराम की दुनिया के साथी अपराधी मुनीर मेहताब की जिंदगी का सफर। द किलिंग मशीन गैंग का सरगना मुनीर मेहताब पश्चिम यूपी में जरायम की दुनिया का बड़ा नाम था। बिजनौर के शियोरा कस्बे के सुहासपुर के में 12वीं फेल होने के बाद 2009 में एक एनएयू में दाखिला लेने के उद्देश्य से यहाँ आए मुनीर ने पढ़ाई के बजाय जरायम की दुनिया का रास्ता इख्तियार कर लिया। यासिर फैद की मदद से पिस्टल खरीदकर उसने सोशल मीडिया पर दाऊद की तर्ज पर द किलिंग मशीन गैंग नाम से गैंग बनाकर अनगिनत हत्याएं लूट की। उसे हथियारों की जरूरत थी और ये उसके शौक में भी शामिल थे। वो अब AK-47 खरीदना चाहता था। मुनीर के इस गैंग में फारुखाबाद का आशुतोष मिश्रा, अम्बेडकर नगर टांडा का साउद, अलीगढ़ के बरला का जुबेर मारा गया। उसका भाई सदान, बिहार का अतिउल्ला, आजमगढ़ का शादाब आदि नाम है जो इस गैंग के पंजीकृत सदस्य हैं। अलीगढ़ में इस गैंग ने ताबड़तोड़ वारदात की। इसके अलावा दिल्ली लखनऊ तक हाथ मारा। NIA के DSP तंजील अहमद दंपति की हत्या के बाद मुनीर वो उसका गैंग सुर्खियों में आया। इस हत्याकांड के बाद ही वो पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा था। तंजील अहमद हत्याकांड से देश भर में फैली थी सनसनी। AMU के छात्र गुटों की अदावत से सक्रिय मुनीर और उसके बेहद करीबी दोस्त आशुतोष मिश्रा के नाम अलीगढ़ पुलिस के लिए नए नहीं थे। आशुतोष जेल में था मगर मुनीर फरार था। इसी फरारी में उसने AMU छात्र अलीमगढ़ की हत्या की थी। इसी बीच 2 अप्रैल 2016 को तंजील दंपति की हत्या में 7 अप्रैल को उसका नाम सामने आया। NIA की DSP तंजील उस समय पाकिस्तान घुसपैठ में जुड़े किसी घटनाक्रम की जांच कर रहे थे। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तंजील अहमद की हत्या के बाद NIA, IB, दिल्ली स्पेशल सेल आदि का आदेश हुआ कि कहीं ये हत्या किसी देश विरोधी संगठन काम तो नहीं। मुनीर भी कहीं ऐसे ही संगठन के लिए काम तो नहीं करता। ऐसे में मुनीर की गिरफ्तारी के लिए उस समय STF के SP अमित पाठक ने अलीगढ़ में इस गैंग पर काम करते रहे तेज तरार मुखबिर नेटवर्क वाले इंस्पेक्टर अजय कौशल, SOG में कार्यरत राकेश यादव, दुर्विजय सिंह और फिरोज खान को STF लखनऊ यूनिट से समझ गया। इन चारों को 2 महीने के प्रयासों के बाद मुनीर को 26-27 जून को नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर के एक मकान से दबोच लिया था। उसके बाद वो जेल में ही बंद था। 21 मई को बिजनौर के ADGA कोर्ट में मुनीर और उसके साथी रेहान को फांसी की सजा सुनाई थी। मुनीर से काफ़ी राज उगलवाने थे, इसलिए उसका जिंदा पकड़ा जाना बेहद ज़रूरी था। जब उसे सभी एजेंसियों ने अलग अलग पूछताछ की तो सभी हैरान रह गए। तंजील की हत्या जरूर उसने निजी दुश्मनी में की, ये बात जगजाहिर नहीं हुई। यहाँ तक कहा कि वो AK-47 खरीदना चाहता था और तंजीम अहमद उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। बाकी हत्या या अन्य वारदात उसने सिर्फ दोस्तों की अदावत में अपने शौक पूरे करने के लिए या टसन में किए। किसी अपराध के पीछे कोई मकसद नहीं था। तो दोस्तों आपको बताते चले मुनीर मेहताब का सफ़र समाप्त हो चुका है।